जी सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री साम्य योग सागर जी महाराज की जय। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सवसाऊणम। जहाँ नेमि के चरण पड़े गिरनार की धरती है। जहाँ नेमि के चरण पड़े गिरनार की धरती है। वो प्रेम मूर्ति राजुल उस पथ पर चलती है। जहाँ नेमि के चरण पड़े गिरनार की धरती है। उसी कोमल काया पर हल्दी का रंग चढ़ा। उस कोमल का बोले हरिजीत सागर जी महाराज की जय हो। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में छूलक जी इच्छा में छूलक जी इच्छा में छूलक जी। अब हम सभी भक्तगण गुरुदेव से विनम्र निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव आप हमें अपनी मंगल वाणी से प्रवचन देकर धर्म की राह में और आगे लेकर चलें, धर्म की राह हमें और बताएं। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गणाय रोतारी मोहि सिर सिरणी बिहू आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अंश परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरु शिक्षक विश्व सागर जी महाराज जी की। बंधु
वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। कल यहाँ पर आचार्यगण कह रहे थे कि व्यक्ति जब योगी अपने में लीन होता है तो सैनिक ने 500 शिकारी कुत्ते भी छोड़ दिए, तब भी वे शांत होकर बैठ गए। ये मुजराज ने शांत नहीं किए थे, कोई मुजराज ने कोई जादू नहीं किया था उस पर, ये तो मुजराज की तपस्या का प्रभाव था, इसलिए वो शांत हुए थे। तप की तप्तायमान वर्णाएं पुण्यभूत थी, इन वर्णाओं से अशांत श्वानों को भी शांति प्रदान करा दी। जब जीव के अंदर पुण्य की तीव्रता आती है, तीव्र पुण्यात्मा जब जीव रहता है तो उसके पास अशांत व्यक्ति भी शांत हो जाता है। कैसा क्रूर व्यक्ति भी आए, तीर्थंकर संवषण देखो आप, जब तीर्थंकर संवषण लगता है तो वहां पर परस्पर विरोधी जीव भी शांत होकर बैठ जाते हैं। क्यों? ये पुण्य आत्मा के पुण्य का प्रभाव है। निमित्त ने में एक द्रव दूसरे द्रव को प्रभावित करता है। कोई कहे कि एक द्रव का प्रभाव दूसरे द्रव पर कैसे पड़ेगा, मेरा पुण्य पाप मेरा, उसका पुण्य पाप उसका, तो मेरे पुण्य का उसको फल कैसे मिलेगा और उसके पुण्य का मुझे फल कैसे मिलेगा। तो पूरा उदाहरण दे रहे हैं भगवान तीर्थंकर के समोषण का। आपसी एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहा है व्यक्ति, एक व्यक्ति भाग रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके पीछे तलवार लेकर दौड़ रहा है मारने के लिए, और पहला व्यक्ति संवषण में प्रवेश कर जाता है भगवान के, तो दूसरा व्यक्ति धीरे उसके पीछे पीछे संवषण में प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही संवषण में प्रवेश करते हैं, जो डर रहा था उसका भय खत्म हो जाता है, जो मारने के भाव से घुसा था उसके भाव बदल जाते हैं। परस्पर वैरी शत्रु सिंह हिरण सर्प नेवला जो एक दूसरे को देखते से ही हमला कर देते हैं, ऐसे जीव भी भगवान के संवषण में शांत होकर बैठते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? इसलिए उसका नाम समव शरण है। समान है शरण जहां पर सबको, कोई भेदभाव नहीं, सबको समान शरण, चाहे त्रिंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, सबको जहां पर समान शरण मिलती है वो है समव शरण। तीर्थंकर के पुण्य से दूसरों के परिणाम बदल जाते हैं। जब स्पष्ट दिखाई देता है निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो साधुओं की तपस्या से अशांत व्यक्ति भी आकर उनके पास बैठकर शांत हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आचार्य ने एक अपना उदाहरण सुनाते हैं कि एक श्रावक उनके पास आया, बहुत दुखी था। भैया कुछ दिन पहले एक श्रावक मेरे पास आया, कुछ दिन पहले बहुत दुखी था, अजैन बंधु था, उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, गोवर्धन गया था तो तालाब में डूबकर खत्म हो गया था। पिता बहुत क्लांत और दुखी था। समाज के किसी श्रावक ने उससे कहा, समाज के किसी श्रावक से उसने कहा मुझे महाराज के दर्शन करना है। एक दिन दर्शन करने आया, लगभग 1 महीने बाद पुनः आया। उस व्यक्ति का वो चेहरा नहीं था जो प्रथम दिन आया था। चेहरा बेचारे का दुखी था। जब प्रथम दिन आया था तब उसका चेहरा दुखी था, लटकाया था। उसको मैंने कुछ नहीं बोला, बस एक ग्रंथ दे दिया, समाधि तंत्र। भैया इसको आप पढ़ो, परिणामों को निर्मल करो, यही एक आलंबन है। अगले दिन 1 महीने बाद जब फिर वह आया, बोले अब तो महाराज मेरा बेटा वो ग्रंथ ही है। पूछा क्यों, क्या हो गया? स्वामी ऐसा मुझे नहीं था मालूम, इतना गूढ़ ग्रंथ है। अभी तक मैं गीता पढ़ता था,
पढ़ता रहता था अपने आप को संभालने के लिए। जब से आपने मुझे समाधि तंत्र अनुशीलन ग्रंथ दिया है महाराज, मेरे विकल्प ठंडे पड़ चुके हैं। मैं 2-4 बार पढ़ चुका हूँ, पुनः शुरू कर दिया है। पता नहीं जिनवाणी का आश्रय करें, पता नहीं जिनवाणी का कौन सा असुर तो आपको अजर अमर का बोध करा दे। अध्यात्म की आत्मा को समझना है तो जीवन में एक बार समाधि तंत्र ग्रंथ को अवश्य जरूर पढ़ना। वस्त्रों के जीर्ण हो जाने से देह जीर्ण नहीं होती है, वैसे ही देह के जीर्ण हो जाने से आत्मा जीर्ण नहीं होती है। जैसे वस्त्र फट गया तो क्या शरीर फटा हुआ कहलाएगा क्या? वस्त्रों के फटने से शरीर नहीं फटता है, वैसे ही देह के जीर्ण हो जाने से आत्मा जीर्ण नहीं होती है। ऐसे ध्रुव सिद्धांतों की व्याख्या इस ग्रंथ में है। बड़ा आनंद आता है जब कोई जिनवाणी पढ़कर, उनके सूत्रों को पढ़कर भटकता हुआ जीव सन्मार्ग पर लग जाता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, मित्रों, जब जगत में तुम्हें कोई मित्र ना मिले तो मित्रों का मित्र कोई है, उसका नाम है जिनवाणी। दुख के काल में किसी के घर मत जाना। अति अपना सम्मान बना के रखना है तो दुख के काल में कभी किसी घर मत जाना। जैसा हो वैसा घर में ही समय निकाल लेना। लाचार हो जाओ, बेबस हो जाओ तो ये मत सोचना मैं उसके घर चला जा रहा, वो मुझे सहायता देगा। आप तो अपने घर में पड़े रहना, जैसे भी हो वैसे पड़े रहना। कम से कम सिर्फ शारीरिक दुख ही मिलेगा आपको, लेकिन दूसरे घर में चले गए तुम तो शारीरिक दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, मानसिक दुख भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दुख के समय में कोई साथ नहीं देता। उसका कारण है, दुख आया क्यों आपके ऊपर? आपका पुण्य क्षीण हो गया। विपत्ति आई क्यों आपके ऊपर? आपका पुण्य क्षीण हो गया। और पुण्य क्षीण व्यक्ति जहां भी जाएगा वहां अपमान को प्राप्त करेगा। विपत्ति आई क्यों? क्योंकि पुण्य क्षीण हो रहा है। पुण्य क्षीण हो गया और पुण्य क्षीण व्यक्ति कहीं भी जाएगा हाँ उसको अपमान ही झेलना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, दुख के काल में किसी के घर मत जाना। मैं दुखी हूं, दुख के काल में मां जिनवाणी के आंचल में जाकर बैठ जाना, वो ही संभालेगी। दुनिया के लोग तो हंसी करने वाले हैं, ये ध्रुव सत्य है। भैया मत जाना। मैंने देखा है जब तुम्हारा बना होता है तो सब तुमको बुलाते हैं, और जरा सा बिगड़ जाए तो हंसी करने के लिए करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन संभालने वाला नहीं मिलेगा। जब भी संभलोगे तो जिनवाणी ही संभालेगी, कोई अन्य नहीं संभालेगा। लोगों को बिगड़ने पर हंसी करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन बिगड़ने पर संभालने वाले नहीं मिलते हैं। सारे जगत में देख कर आ जाओ, जब तुम्हारा पुण्य का सूर्य चमक रहा है तब सारे लोग तुमको देखेंगे। पुण्य क्षीण होने पर जगत हंसी करने तो आएगा, पर संभालने के लिए माँ जिनवाणी, भगवती जिनवाणी ही होगी। भगवती प्रज्ञा, भगवती ज्ञान शक्ति, भगवती माँ जिनवाणी, इन तीन का अवलंबन लेना। जगत में कोई नहीं है अपना। भगवती प्रज्ञा यानी अपनी बुद्धि, भगवती ज्ञान शक्ति अपनी निर्णय लेने की शक्ति, भगवती माँ जिनवाणी यानी ग्रंथ, ये तीन पर ही विश्वास रखो। अपनी प्रज्ञा पर, अपने निर्णय लेने की क्षमता पर और जिनवाणी पर। इन तीन का अवलंबन लेना। जगत में कोई नहीं है अपना। जिन बिंब हैं उनको अपन निहार सकते हैं। जब मन अत्यंत विचलित हो तो अध्यात्म के जो ग्रंथ हैं एकांत कक्ष में बैठकर उनका स्वाध्याय करना, सब भीतर जाएगा, समझ में आएगा कि मेरा यहाँ कोई नहीं है। अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, आपका अकेलापन समाप्त हो जाएगा और अपने में ही सब कुछ दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। आप सुखमय जीवन प्रारंभ कर दोगे। संकट के दिनों में भूलकर भी किसी घर मत जाना। ससुराल तो भूलकर भी मत जाना। विपत्ति काल में मत चले जाना। जाना है तो चत्तारि शरणं भवज्जामि, चार की शरण में ही जाना। आज से याद रख लो, चार की शरण में ही जाना। अरहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि,
साहू शरण पवजामी केवली पंडितम धम्मम शरणम पवजामी। इन चार की शरण के अलावा विपत्ति के काल में किसी शरण में मत जाना। यदि सुखी जीवन जीना चाहते हो और सम्मान से जीवन जीना चाहते हो तो, यदि ज़्यादा संकट हो तो तुम तो अपना समय साधु के चरणों में व्यतीत करो। कष्ट ज़्यादा, किसी को यदि ज़्यादा तकलीफ, कष्ट, बीमारियां ज़्यादा आ रही हों तो उसको तो साधु के पास चला जाना चाहिए। क्यों चला जाना चाहिए साधु के पास? दीक्षा लेने के लिए नहीं, उनके साथ रहने के लिए। पुण्यात्मा के नियोग से हमारे कर्मों में परिवर्तन आता है। पुण्यात्मा के नियोग से हमारे कर्मों में परिवर्तन आता है। पास में हींग का डिब्बा रखा हो तो दूसरी वस्तु में हींग की खुशबू आने लगती नहीं आने लगती? हींग पास में रखी और उसके पास में दूसरी वस्तु सट के रखें तो उस दूसरी वस्तु में भी उस वस्तु की खुशबू आने लगती नहीं आने लगती? एक द्रव दूसरे को प्रभावित करता है। ऐसी जब पुण्यात्मा के पास में जीव रहेगा, उसकी जो विपत्ति का समय है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और पुण्य का समय चालू होता जाएगा। इसलिए किसी और की शरण में जाओ, आचार्य चार की शरण में जाओ बस। इन चार की शरण में जाने से तुम्हारा पाप का क्षोभसम होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। और जैसी पुण्य की वृद्धि होगी, जो तुमको सब छोड़ के चले गए थे वे सब तुम्हें आके पकड़ लेंगे। ऐसा देखा जाता है। आप देखना, जो व्यक्ति घर में धुतकारा जाता था, जो व्यक्ति घर में धुतकारा जाता था, कोई पूछता नहीं था, वही व्यक्ति साधु संघ में चला गया, सेवा किया और महाराज बन गया। सेवा किया, वहाँ पर अपना साधना की और धीरे धीरे साधना करके संयम के पथ को अंगीकार कर लिया। जो व्यक्ति धुतकारते थे वही व्यक्ति देखो, ये हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ऐसा कहते कहते पास में चिपकते हैं। फिर जिन्होंने धुतकारा था वे ही फिर सामने आके नहीं, अब क्योंकि अब इनका पुण्य बढ़ जाता है। जब व्यक्ति का पुण्य बढ़ता है तो जिन्होंने तुम्हें छोड़ा था वो भी मक्खी की तरह आपके पास में चिपकना प्रारंभ कर देते। जिस दिन याद कर लेते केवली प्रणतम धम्मम शरणम प्रजाने, उस दिन याद कर लेते जिस दिन परिग्रह बढ़ रहा था। तब तुम संभल गए होते तो गृद्धता न बढ़ा पाते। मुख में फूले, पेट में अपच उसी को होता है जो खाते समय विवेक नहीं रखता। आश्चर्य कह रहे, मुख में फूले और पेट में गर्मी उसी के बढ़ती है, अपच जो खाते समय ध्यान नहीं रखता है। मुख में फूले, पेट में अपच उसी को हो गया, अपच हो गया, बादी हो गई। क्यों? खाते समय ध्यान नहीं रखा। द्रव्य मिलता है पुण्य के योग से, पर द्रव्य का भोग करना होता है विवेक से। द्रव्य तो मिलता है पुण्य के उपयोग से, जैसे भोजन तो मिला तुम्हें पुण्य के योग से, लेकिन भोजन करना ये आपको विवेक से पड़ेगा। किसके ऊपर क्या खाना है, किसके ऊपर क्या नहीं खाना, कौन सी चीज़ खाना है, कौन सी नहीं खाना, ये आपके विवेक पर निर्भर करेगी। यहाँ पर पुण्य काम नहीं करेगा। मिलना पुण्य का योग हो सकता है, लेकिन उसको भोगना ये विवेक है। पुण्य से योग से आपको संपत्ति मिल गई है, पुण्य के योग से आपको शरीर मिल गया, पुण्य के योग से आपको कुशल बुद्धि मिल गई है, अच्छी बुद्धि मिल गई है, तार्किक बुद्धि मिल गई है। इसका उपयोग चाहो तो भगवान की भक्ति में कर सकते हो और चाहो तो दूसरों की बुराइयों में कर सकते हो। ये तो अब आपका विवेक है, इसमें पुण्य काम नहीं करेगा। पुण्य काम कर रहा है, आपको बुद्धि मिली है, सोचने समझने की शक्ति मिली है, संगी पंचेंद्रिय बने हो, यहाँ पुण्य का योग हुआ है। लेकिन अब उस उपयोग को, कल पढ़ रहे थे पूजन है, क्या था पूजन है? माँ चिंतामणि पायो मानव भव, ये मनुष्य भव चिंतामणि रतन है, फिर ना ही मिले हो। ये मनुष्य भव चिंतामणि रतन बोला है, चिंतामणि रतन। जैसे चिंतामणि रतन को के सामने जो वस्तु इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगी, ऐसी इस मनुष्य भव एक ऐसा भव है, इससे तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तुम भगवान बनना चाहे तो भगवान बन सकते हो,
नारकी बनना चाहे तो नारकी बन, सिर्फ मनुष्य भी एक भाव है, इसके अलावा कोई और ऐसा भाव नहीं है जहां से तुम जो चाहो वो बन सकते हो। नहीं बन सकते। तिरंच चाहे भगवान नहीं बन सकता, देव चाहे भगवान नहीं बन सकता, देव चाहे मर के देव नहीं बन सकता, नारकी चाहे देव बनना वो देव नहीं बन सकता। सिर्फ मनुष्य एक ऐसा जीव है जो देव भी बन सकता है, भगवान भी बन सकता है। इसलिए कहा था मानव भव चिंता मणि रतन पायो, और इसको भी प्राप्त कर कर आचार्यगण कह रहे हैं द्रव्य मिलता है पुण्य के योग से, पर द्रव्य को भोगना विवेक से है। जो विवेक से नहीं भोगता उसको समय से पहले आयु नष्ट करके ऊपर जाना पड़ता है। कहा जाता है ऊपर गया है लेकिन जाता तो नीचे है। अशुभ कर्म करके ऊपर जाएगा क्या? सुनो भैया, ये गुरु भक्ति ही तुझे तारेगी, यही गुरु भक्ति तेरी समाधि का कारण बनेगी। जो गुरु भक्ति से भीन है वह असमाधि का कारण बनेगा। इसलिए चलती बिरिया है, निकट घड़ियां हैं, इसलिए गृद्धता का विसर्जन करो। आचार्यगण कह रहे हैं, वृद्धों को समझा रहे हैं कि गुरु भक्ति ही आपको उतारेगी, गुरु भक्ति ही आपका समाधि का संलेखना कारण बनेगी। जो गुरु भक्तिहीन हैं उनकी असमाधि हो जाती है। इसलिए चलती बिरिया हैं, निकट घड़ियां हैं, अपनी गृद्धता का विसर्जन करो। धन से भी गृद्धता हटाओ, भोजन से भी गृद्धता हटाओ, परिवार से भी गृद्धता हटाओ, मिलने जुलने वालों से भी गृद्धता हटा लो, यदि संलेखना चाहने की इच्छा है तो, और गुरु के चरणों में आ जाओ। जब अंतिम श्वास का समय आया, उस समय मित्र का राग सता रहा है, तो मेरे मित्र तो मिल जाएगा, पर संलेखना के मित्र से मिलन नहीं हो पाएगा। यदि अंतिम समय किसी का भी राग सता रहा है, उससे तो मिलना हो जाएगा, लेकिन संलेखना से मिलना नहीं हो पाएगा। बहुत संबंध रखना ही बंध का कारण है, बहुत संबंध ही बंध का कारण है। रत्तो बंधति कम्बो मुंचो विराग संपत्तो ऐसो जिनेव देशो तम्मा कम्मा सुमारच। राग ही बंध का कारण है, विराग ही मोक्ष का कारण है। ऐसा समझ के राग को छोड़ो। जब गृद्धता बढ़ती है तो फिर संपत्ति का संचय करता है, फिर नहीं रखता विवेक कि दिन है कि रात, भाई है कि मित्र, भतीजा है कि पुत्र। व्यक्ति पैसे के लिए सबको छल करता है। ये मेरे से मत पूछना, आप लोग तो डिग्री प्राप्त हो, ये सब आपको अच्छे से पता है। जब व्यक्ति को लालच और गृद्धता आती है तो फिर वो किसी को नहीं देता, किसको छल रहा है किसको नहीं छल रहा, सबको छलना प्रारंभ कर देता है। सबसे छल करता है पैसे निकालने के लिए। जिसको तूने चाबियां सौंप दी हैं वो भी तेरी जेब से पैसा निकाल ले जाती है तेरी देवी। अहो आप लोग तो नहीं करते हो ऐसा, हे माँ मांग लिया करो पर जेब से पैसा मत निकाला करो। आचार्यगण कह रहे हैं कि जिसने तुम्हें चाबियां सौंपी तुम उसकी जेब से ही पैसा निकाल लेते। पेंट रखा रहता ना तो पेंट में से निकाल लिया, कपड़े में से निकाल लिया, काम के लिए चाहिए पड़ता है। तो आचार्य कह रहे हैं ऐसा मत करो, जो चाहिए वो मांग लिया करो पर जेब से पैसा मत निकाला करो। वो तड़पता है बेचारा, कमा कर आखिर रखेगा कहाँ, आपको ही तो देखा, मत डालो डाका। जब तुम पति को नहीं छोड़ रही हो तो दुनिया को क्या छोड़ोगे। धिक्कार हो तुम जैसे पागल को, जब तुम पत्नी से ही नहीं बच पा रहे हो तो किससे बच पाओगे। धन संचय हो जाता है तो फिर क्या होता है, फुटकर पैसा हो आदमी लुटा भी दे तो कोई टेंशन नहीं होती। 100 का नोट हो 25 पैसे चाहिए तो परम दुखी होता है, तीव्र कष्ट में आ गया, आप कैसे तोड़ो। आचार्य कह रहे हैं फुटकर पैसे जेब में हो तो आदमी लुटाता रहता है, लेकिन कोई नोट है 500 का और चाहिए 2 रुपया, अब उससे बड़ा कष्ट होता है। अब 500 नोट के लिए 2 रुपये के लिए 500 नोट कैसे तोड़ूं। तो पूरी कोशिश करता है इधर उधर से पैसा जुगाड़ हो जाए, 500 का ना तोड़ना पड़े, ये नोट ना तोड़ना पड़े, इससे मांगता है उससे मांगता है, जबकि खुद के पास पैसा है तब भी दूसरे से मांग रहा है।
25 पैसे के पीछे नोट तोड़ दूं, ऐसा सोचता है तो दूसरों से मांगने चला जाएगा, ऋणी बन जाएगा, क्योंकि नोट नहीं तोड़ना चाहता। ये यानी संचय हुआ है तो गृहता बढ़ गई, धिक्कार हो। ऐसी तुम्हारे सबके साथ हुआ है, मेरी ओर मत देखो, मैं तो सब छोड़कर आया हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शास्त्र में लिखा है, संचय होने से लोभ बढ़ता है। जैसा जैसा वस्तु संचय होती है वैसा वैसा लोभ हमारा बढ़ता चला जाता है। कई जगह धार्मिक अनुष्ठानों मंदिर में बहुत अच्छे अच्छे होते रहते हैं। जिन मंदिरों में पैसा कम होता है और जिन मंदिरों में श्री बढ़ जाए, फिर तुम खजांची से कहो भाई उपदेश होना है, पांडाल लगाना है। क्यों लगाना? खजांची कहेगा मैं तो नहीं निकाल सकता, मेरे यहाँ तो फिक्स है, आप देख लो, मैं अपनी मंदिर व्यवस्था तो भंग नहीं कर सकता। जब पैसा बढ़ जाता है, आचार्य कह रहे जिन मंदिरों के पास पैसा कम होता है और जिन मंदिरों में श्री बढ़ जाती है, फिर तुम उन खजांचियों से कहो, उनके कोषागारों से कहो कि उपदेश होना है, पंडाल लगाओ। तो बोलता क्यों लगाना, क्या जरूरत है, ऐसे ही कर लो छोटे से काम में, क्यों व्यर्थ में खर्चा करना। खजांची कहेगा मैं तो नहीं निकाल सकता, मेरे तो यहाँ फिक्स है, देख लो आप, ऐसे ही करना है, इसी अवस्था में कर लो। कहाँ वहीं क्लेश प्रारंभ हो गया। जहाँ सीमित ही आ रहा है उतना ही मंदिर में लग रहा है, तो वहाँ मंदिर के तल पर बनते जा रहे हैं, और जहाँ फिक्स कर दिया वहाँ मंदिर दीवार पर स्वांग घूम जाएं, लोग ईंटें उठा भी ले जाएं, लेकिन जो रखा है उसको निकाल करके व्यक्ति लगाना पसंद नहीं करता। मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं, आचार्य कह रहे हैं कि पैसा पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि आता है और लगाते जाते हैं, आता है लगाते जाते हैं, उपयोग करते जाते हैं। और कुछ जीव जिनको गृद्धता होती है, उन्हें तो बस देखना चाहिए, भरा देखना चाहिए। इतना सा भी खाली हो जाता ना, तो अब इतना सा खाली हो गया, ये टेंशन हो जाती। इतना भरा है, इसकी टेंशन, इसका वो नहीं है सुख। बहुत से जीवों को ये है कि उन्हें बस पूरा भरा देखना चाहिए, कोई भी चीज़ है भरी देखनी चाहिए। जैसी थोड़ी सी खाली होती है, अरे खाली हो गई, ऐसे भरना चाहिए, भरना चाहिए। जितना भरा उसका सुख नहीं ले पाते, गृद्धता रहती है, तो व्यक्ति चाहे घर हो चाहे मंदिर हो, उसको ठीक नहीं करवा पाता है। हाँ कह देगा कि तुम दान दो, मैं अभी लगा दूंगा, लेकिन फिर भी नहीं लगाता है। ज्ञानियों में गंभीर बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तूने मंदिर का पैसा बैंक में रखा, ब्याज दे रही है बैंक, क्या वे पागल लोग हैं जो तुमको पैसा दे रहे हैं? श्राप को यदि तीर्थों के मंदिरों का धन बढ़ जाए तो गरीब क्षेत्र में उनका सहयोग कर देना, पर बैंकों में रखकर हिंसा केंद्रों को बढ़ावा मत देना। क्यों? बैंक किसको पैसा देंगी? मुर्गी पालन, मछली पालन केंद्र को जो पैसा दिया जा रहा है वह कहाँ से आता है? जो तुमने जमा करके रखा है उससे सब हो रहा है, वो तुम्हारे दर का दुरुपयोग हो रहा है। खाओ ब्याज का। बोले मैं कोई पाप नहीं करता, मैं तो ब्याज का खाता हूँ, लेकिन ब्याज पर जो लेकर गया है वो कर क्या रहा है? वो ज्ञानी तुझे पता होना चाहिए। बेटा पाप कर पैसा कमा कर लाए तो दोष तुझको लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऐसी पैसा तेरे बेटे के समान है, क्योंकि व्यक्ति बेटे को छोड़ सकता है पर पैसे को नहीं छोड़ सकता है। जाओ आप कोर्ट में पता कराओ कि कितने ऐसे केस हुए जिसमें माँ और बेटे के झगड़े हों, और ऐसे कितने केस हैं जिसमें पिता और पुत्र के झगड़े हुए हों, पति पत्नी के झगड़े हुए हों। किसके पीछे? सब पैसे के पीछे। किंचित भी आपने जनित होगा तो आज से बैंक में सब पैसा निकाल लेना, धर्म क्षेत्र में लगा देना, नहीं तो विश्वास रखो ज्ञानी उस पैसे का दुरुपयोग ही हो रहा है। भैया समझ में आ रहा है? अब जैसा आपको लगे वैसा करो। आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि आप जितना धन संचय करके रखते हो बैंकों में, तो उससे आप समझते होगे कि हमको पुण्य लग रहा होगा। तो आचार्य कह रहे हैं जो बैंकों में जितना ज़्यादा धन संचय करके रखे हो, उससे आपको पाप का बंध हो रहा है, क्योंकि बैंक उस धन का आपको ब्याज दे रही है। तो ब्याज देने के लिए धन का कहीं ना कहीं उपयोग कर रही है, जहाँ से उसे ज़्यादा पैसा है तो सबको लोन देती है। मत्स्य पालन वालों को भी देती है, मुर्गी पालन वालों को भी देती है, कतल खाने वालों को भी वो लोन देती है। तो लोन कहाँ से देगी? उसका खुद का पैसा तो है नहीं है।
आपके ही पैसे को लोन पर देगी, आपकी ही राशि को लोन पर देगी। उससे जो ब्याज आएगा, जो पैसा उसे मिलेगा, उससे आपको ब्याज देगी। तो जैसे घर में बेटा कुछ पाप करके वस्तु को लेके आता है, उसका भोग करने से आपको भी पाप लगता है, ऐसे धन भी आपका बेटा है, उस धन से आपने ब्याज कमाया है तो आपको पाप लग रहा है। इसलिए जितना कम हो बैंकों में रखो पैसा, अपने धर्म कार्यों में, अपने उपयोग में उस पैसे को लाओ, जिससे उस पैसे से पाप का बंध नहीं हुआ। इस तरह से आचार्य ने समझाया। फिर आखिरी में कहते भैया जम रुचे तम कुछ जा, जैसा तुमको फिर रुचे वैसा करो। आपका समय आ गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो कल फिर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे